नमस्कार, आप इंडिया हेड देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां सीएम पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन है। कांग्रेस के दिग्गजों के साथ वो चुनावी मंथन करेंगे, तो नगरीय निकाय और उपचुनाव को लेकर भी बैठक करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी चर्चा करेंगे। देर शाम रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन है, जहां वो कई नेताओं से मिलने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस प्रकार से सचिन पायलट अब छत्तीसगढ़ के दौरे पे हैं और लगातार वो कांग्रेस के दिग्गजों के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि नगरीय निकाय और उपचुनाव को लेकर भी बैठक करने वाले हैं। तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में चर्चा करेंगे। देर शाम रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन है। कांग्रेस के दिग्गजों के साथ में चुनावी मंथन करेंगे। नगरीय चुनाव और उपचुनाव को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। देर शाम रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जल्द जानकारी के लिए हमारे साथ हेमंत शर्मा जुड़ चुके हैं। हेमंत, सचिन पायलट आज कांग्रेस के कई दिग्गजों के साथ में चुनावी मंथन करने वाले हैं। देखिए रोहित, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट कल रायपुर पहुंचे हुए थे। कल भी बड़े नेताओं से उनकी रायशुमारी हुई थी। संगठन में जिस तरीके से बदलाव की अटकलें हो रही हैं उसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की थी। और आज चूंकि उनके दौरे का दूसरा दिन है और दिन भर आज बैठकों का दौर कांग्रेस में चलेगा। आगे चलकर नगरीय निकाय का चुनाव होना है। इसके साथ साथ जो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। पहले से ही बहुत सारे आवेदन वहां पर आए हैं प्रत्याशियों को लेकर, और इसके साथ साथ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी बेहद ठोस रणनीति कांग्रेस यहाँ पर बनाती नजर आएगी। इसके साथ साथ संगठन में जो पद खाली हैं उस पद को भरा जाए, उसको लेकर भी चर्चा होगी। बहुत सारे नाम अभी आए हैं और कल स्पष्ट तौर पर सचिन पायलट और उससे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने भी स्पष्ट किया था कि पुराने चेहरों को बदलकर जो युवा हैं उनको संगठन में यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो आज संगठन के साथ साथ नगरीय निकाय उपचुनाव को लेकर यहाँ पर बातचीत होगी। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होगा वो है उपचुनाव रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर। और यहाँ पर कांग्रेस कभी जीती नहीं है। लगातार बृजमोहन अग्रवाल वहां पर विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब वो सांसद बन चुके हैं तो अब वो सीट खाली हो चुकी है। तो कांग्रेस पूरी तरीके से ये जोर दे रही है कि उस सीट को किसी तरीके से जीता जाए। और जो हमें जानकारी मिल रही सूत्रों के हवाले से वहां पर फिर से एक बार ब्राह्मण चेहरों को कांग्रेस उतार सकती है। एवं तो हम लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से सचिन पायलट सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो कह रहे थे कि पहले 3 साल के बाद में सरकार को घेरा जाता था, सीएम आवास का घेराव किया जाता था, लेकिन अब 9 से 10 महीने के बाद ही हम प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। देखिए, निश्चित तौर पर वे तस्वीर दिख भी रही है। काफी बदलाव प्रदेश संगठन में नजर भी आ रहा है। जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार मिली उसके बाद पूरी तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं रोहित, वो हताश थे, नाराज थे। लेकिन उन कार्यकर्ताओं को मनाया गया और फिर से रिचार्ज करके पूरी अगर 3-4 महीने की संगठन की क्रियाकलाप को देखा जाए कांग्रेस का, तो किसी न किसी मुद्दे पर प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है। एक बड़ा विधानसभा घेराव हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री निवास का घेराव हुआ, जो खासतौर पर अपराध के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर चौतरफा तरीके से कांग्रेस सरकार को घेरती नजर आ रही है। तो काफी परफॉर्मेंस सुधरा है कांग्रेस का और आगामी दिनों में भी इसी तरीके से परफॉर्मेंस रहे, उसको लेकर भी रणनीति कांग्रेस की ओर से बनाई जा रही है। सचिन पायलट की बात की जाए तो लगातार वो निशाना साधते रहे। कल भी जब वो रायपुर पहुंचे और मीडिया से बातचीत हुई तब भी उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और सरकार को निशाने में लिया और कहा कि खासतौर पर छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ नया काम नहीं हो रहा है और यहाँ के मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि हम लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक कई बड़े प्रदर्शन कांग्रेस की पार्टी की तरफ से देखने की कोशिश की। क्या प्रदर्शन के जरिए ही कांग्रेस पार्टी खुद को रिवाइव करना चाहती है?
देखिए, इसके पीछे मकसद यही है कि नगरीय निकाय को चुनाव होना है और जब 2018 में नगरीय निकाय का चुनाव हुआ था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कई नगर निगमों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था, नगरीय निकाय में कब्जा किया था और चूंकि अब सरकार बदल चुकी है, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, इसलिए दोहरी चुनौती है कांग्रेस के पास कि फिर से जो नगरीय निकाय का प्रदर्शन है, उसे दोहराया जाए और उसी लिए तमाम ये रणनीति बनाई जा रही है। जो प्रदर्शन आपने देखा वो कुल मिलाकर उसके पीछे उद्देश्य यही था कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जाए और आगे चलकर ताकि नगरीय निकाय का जो चुनाव होना है, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, वहां पर कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ उस चुनाव में जुड़ जाए, मेहनत करें ताकि कांग्रेस को सफलता मिले। इसके साथ साथ एक और जानकारी मैं दे दूं रोहित कि 2-3 बड़े प्रदर्शन कांग्रेस के 2-3 महीने में हुए हैं, लेकिन एक बड़ा पदयात्रा कांग्रेस करने जा रही है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज 125 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, रायपुर से उसकी शुरुआत होगी और 2 अक्टूबर को जो गिरधपुरी धाम है वहां पर उसका बिल्कुल। समापन होगा। तो ये सीधा मैसेज देने की कांग्रेस कोशिश कर रही है कि प्रदेश संगठन पूरी तरीके से तैयार है और जो सरकार की गलत नीति होगी उसके खिलाफ कांग्रेस लड़ेगी। बहुत शुक्रिया हेमंत हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी रुक करेंगे। तो सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन है। कांग्रेस के दिग्गजों के साथ में चुनावी मंथन करने वाले हैं। नगरीय निकाय और उपचुनाव को लेकर भी बैठक करेंगे। तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में चर्चा करते हुए भी नजर आएंगे।